गौरव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय क्या दिव्य अनुभूतियां जैसे ध्वनि, प्रकाश, दर्शन आना जरूरी है? पहले पाप नष्ट होना जरूरी है। उनकी जरूरी सब पहले पाप नष्ट हो। कब जानेंगे हमारे पाप नष्ट हो गए? जब हमारे अंदर केवल भजन चलेगा, साइड में कुछ नहीं। अभी भजन चलता है तो साइड में भी तो चलता है, भूत भविष्य का चिंतन चलता है ना, बीती हुई बातों का चिंतन, आगे क्या हो जाए उन बातों का चिंतन। तो भूत भविष्य का चिंतन जब मिट जाए, केवल भगवान का अनन्य चिंतन हो, तब समझना चाहिए मेरा हृदय निष्पाप हो रहा है। और जब निष्पाप होने लगेगा तो भगवान की दिव्य झांकियां आने लगती हैं भाव में, उसे अपार आनंद की अनुभूति होती। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, पर इसके लिए खूब डट के भजन करना पड़ेगा। ये बातों से तो नहीं होगा ना, भजन से होगा। भजन बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए भजन करो। ये घंटा नाद वो योग मार्ग का है, उसमें योगी इस स्थिति में पहुंचता है तो उसको ऐसे नाद की प्राप्ति होती है। यहाँ तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं भजन करने से। तो भजन करो और भगवान का साक्षात्कार करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। सुब्रता जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? ये शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ? नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इनका शरीर से संबंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य और अशुभ पाप। प्रारब्ध जो बहुत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्म है, वो एक जगह जमा है, जिनका नाम संचित कर्म है। संचित माने एकत्रित कर्म। उन संचित कर्मों से इस जन्म के लिए जो निकाला गया भोग, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कहीं पुण्य का भोग सुख, तो कहीं पाप का फल दुख, विपत्ति, संकट, समस्या। ये पूरे जीवन भर के लिए जो निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। जहां जमा है उसे संचित कहते हैं। जो नए कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहा जाता है। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये जब तक है तब तक जीव का बंधन है, और जब तीनों भस्म हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो खूब नाम जप करता है, पवित्र आचरण करता है, उसके पवित्र संस्कार बनते हैं। जो अशुभ आचरण करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो गंदे संस्कार बनते हैं। गंदे संस्कार, गंदा संकल्प, गंदा कर्म, गंदी योनि, नरकीय योनि, पशु पक्षी कीड़ा मकूड़ा, इसमें जाना पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो। तो ये नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को भुगवा कर और जितना संचित कर्म है उसको भस्म करके आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, पर भजन के बिना नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बिना भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता, इसलिए खूब नाम जप करो। कृष्णा कुमार जी कैथल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म और भजन में कौन बड़ा? भजन, क्योंकि कर्म नाशवान शरीर से शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं, और भजन शुभ अशुभ दोनों को भस्म करके सुख ही सुख प्रदान करता है। कर्म में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है। लेकिन भजन में केवल भगवान और महासुख, वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ